बांकीपुर में हम लोग को जितना भी पार्षद है सब लग के, और जीत तो हमारी ही हुई है। जीत का मार्जिन बढ़ाना है। एकदम बिल्कुल सब अच्छा हो गया, शुभ शुभ है। और मुन्ना भैया बोले 1 लाख मत से इस बार हम देंगे ना। हम वोटर्स निकला, पूरा नगर निगम का पार्षद निकल चुका है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जमानत नहीं बचाए, पूरे उम्मीदवार खड़ा किए थे। ये अपना यहाँ क्या चुनौती नहीं। तो बहरूपिया है, समझ गए ना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग कल होनी है, यानी कि 30 जुलाई को। प्रचार प्रसार समाप्त हो चुके हैं। सभी नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया। इस वक्त हमारी मौजूदगी है उसी आवास पे जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ठहरे हुए हैं। और यहाँ पर अभी भी मीटिंग्स का जो दौर है वो जारी है। हम तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, अभी भी जो समर्थक हैं, जो पटना नगर निगम के कई पार्षद हैं, खुद पटना की मेयर सीता साहू हैं, वो सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और सभी पार्षदों को भी ड्यूटी दी गई है, क्योंकि उनके क्षेत्रों में वोटिंग होगी तो उन्हें रहना है, मेयर को भी रहना है। तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, सभी की ट्रेनिंग हो चुकी है, सभी से बातें हो चुकी हैं। और कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, शाम के 6 बजे तक वोटिंग होनी है। बांकीपुर में उपचुनाव है। कुल 422 बूथों की संख्या है। 422 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। सबसे देखिए, कांटे की टक्कर तो है। 3 पार्टियां मैदान में है, जिनमें भिड़ंत है। ऐसे तो कुल 26 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन 3 पार्टियां, बीजेपी से नीरज सिन्हा, प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार, और आरजेडी से रेखा गुप्ता। तेजस्वी यादव ने भी धुआंधार प्रचार प्रसार किया है। नितिन नवीन ने भी रोड शो किया, सम्राट चौधरी उनके साथ थे, और इंडिया के तमाम नेता, चाहे आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष हों, इसके अलावा हम से संतोष सुमन हो, सभी पार्टियों के नेता, बीजेपी से तो खुद नितिन नवीन मौजूद थे, क्योंकि नितिन नवीन की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। और जहां तक हम बात करेंगे, मेले मिलाप का दौर अभी भी नितिन नवीन से जारी है। आज नितिन नवीन पटना से उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, क्योंकि वो मीटिंग्स भी है उनकी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कई सारी जिम्मेदारियां भी हैं। और अब जब प्रचार प्रसार समाप्त हो चुका है, तो कार्यकर्ताओं के हाथ में, जो बूथ अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनके हाथों में, पटना नगर निगम के जितने पार्षद हैं, उन सभी को भी ड्यूटी दी जा रही है। और सभी से नितिन नवीन भेंट मुलाकात कर रहे हैं। सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं, मीटिंग्स का दौर चल रहा है। और देखिए, असमंजस की स्थिति है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। एनडीए दावे कर रही है जीत हमारी होनी है। एनडीए की ओर से नितिन नवीन ने कई बार कहा है, कल भावुक अपील भी की है फेसबुक लाइव के माध्यम से। वो वीडियो हमने आपको दिखाया है कि बांकीपुर की जनता उनके लिए परिवार समान है। उनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा पटना पश्चिमी, जो कि बांकीपुर सीट है, बन चुकी है, वहीं से जीता करते थे। नितिन नवीन वहीं से विधायक हुए, एक आम कार्यकर्ता विधायक बने, फिर मंत्री बने, फिर छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो कार्यकर्ता से लेकर के बीजेपी के बॉस तक की जो सफर की कहानी है वो कुछ यूं रही नितिन नवीन की। और नीरज कुमार सिन्हा उम्मीदवार बनाया गया। पहले अभिषेक बंटी को बनाया गया था, आपको याद है। फिर नॉमिनेशन वापस करवाया गया। नॉमिनेशन होने के बाद फिर नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। सामने में प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। और जहां तक बात है, देखिए, एनडीए के पक्ष में नीतीश कुमार ने वीडियो जारी किया, निशांत कुमार भी घूमे, संजय झा घूमे, तमाम जितने नेता हैं उन्होंने घूमने का काम किया है। और अब देखिए, हम यहाँ के माहौल को भी दिखाएंगे। तमाम जितने कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। नितिन नवीन क्योंकि दोपहर बाद पटना से रवाना हो जाएंगे, तो अभी ही सारे बैठकों को वो अंतिम रूपरेखा दे देना चाहते हैं। ऐसे तो सारी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन एक अंतिम जो रूपरेखा हुई कि सुबह से सब लगे रहेंगे। कल सुबह 6 बजे से ही लोगों की ड्यूटी लग जाएगी। जो बूथ अध्यक्ष होंगे वो अपने बूथों तक पहुंच जाएंगे, जो पोलिंग एजेंट होंगे वहां तक पहुंच जाएंगे। सभी जितने लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी एक बड़ा संगठन है, बड़ी पार्टी है, और कांटे की टक्कर है। देखिए, अगर हम जातीय हिसाब से बात करें तो कई सारी जातियां हैं। बांकीपुर उपचुनाव में हम देखेंगे तो मुस्लिम्स का जो रुझान है, जो मुसलमान वोट हैं, उसमें प्रशांत किशोर ने अच्छी सेंधमारी की है। प्रशांत किशोर की ओर भी वोट जा रहा है, आरजेडी की ओर भी वोट जा रहा है। हम अगर बात करेंगे सवर्णों की, तो यहाँ पर कायस्थों की संख्या अधिक है, यादवों की संख्या अधिक है। इसके अलावा फिर भूमियार हैं, फिर राजपूत हैं, ये सभी जातियां हैं, पिछड़ा सवर्ण सभी मिला के कुल लगभग 3,80,000 वोटर हैं। पिछली बार 2025 में 41% वोट हुए थे। अगर वोटिंग परसेंटेज यहाँ बढ़ते हैं तो फिर ये तनाव देने वाली बात होगी, किसके पक्ष में अधिक वोट हुआ है। और जेन जी की बात, देखिए, जेन जी की बात करना जरूरी है। जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया दिल्ली के जंतर मंतर पर, ये प्रोटेस्ट बिहार तक पहुंचा, और बिहार में कैसे एक बड़ा रूप ले लिया उसने। फिर स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई, हालांकि सभी स्टूडेंट्स को रिहा कर दिया गया है। गृह विभाग ने, बिहार सरकार ने आदेश जारी किया, सभी मुकदमे वापस लिए गए और सभी को रिहा कर दिया गया है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को रिहा कर दिया गया है कल देर रात तक। तो ऐसे में कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल बीजेपी ने किया है।
कुछ हद तक क्या कह सके, बहुत हद तक किया है, लेकिन अभी भी कांटे की टक्कर है, लड़ाई है। बीजेपी साफ साफ कर रही है कोई लड़ाई नहीं है, सामने में कोई नहीं है, सिर्फ मार्जिन कितना बड़ा होगा। कल देर रात को चिराग पासवान मिलने आए थे, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कुछ दिन पहले यहाँ मिलने आए थे, बैठे, मीटिंग हुई। जेडीयू के तमाम जितने नेता हैं, सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष वो खुद लगे हुए हैं। समझ सकते हैं 40-40 स्टार प्रचारक उतरे। ये चुनाव काफ़ी बड़ा चुनाव हुआ। देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं और प्रैक्टिकल में देखना चाहते थे, तो इस बांकीपुर चुनाव को आपको नज़दीक से देखना चाहिए था। ये चुनाव अपने आप में कहानी कह रहा है और बता रहा है कि यहाँ पर कितनी रणनीति हुई है, कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, कितनी मशक्कत हुई है। त्रिकोणीय मुकाबला है और आरजेडी भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी धुआंधार 2 दिन प्रचार प्रसार किया है, जिससे माहौल अपने पक्ष में करने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है। इधर से पवन सिंह हो, रविशंकर प्रसाद हो, सभी ने मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है। और अब बैठकों का दौर जारी है। सभी बूथ अध्यक्षों को उनके बूथ की सूची के साथ रखा गया है। कुछ जो छूटे हुए लोग हैं, जिन तक बूथ की पर्ची नहीं पहुंची है, जो वोटर्स हैं, उन तक पर्ची पहुंचाई जाएगी। आज शाम तक पर्ची पहुंचाई जाएगी। बहुत सारे लोग जो छूटे हुए हैं, ऐसे तो अधिकांश लोगों तक पहुंचा दी गई है। और सबसे बड़ी बात, कल वोटर्स को घर से निकाल कर, देखिए आज मौसम साफ है, अगर ऐसे ही मौसम कल भी साफ रहा तो उम्मीद है अच्छी वोटिंग होगी, अच्छी वोटिंग परसेंटेज होगी, बशर्ते कि इंद्रदेव की कृपा ना हो जाए सुबह से। अगर बारिश होती है तो फिर वोटिंग परसेंटेज थोड़ा स्लो होता है उस केस में, वेदर कंडीशंस को देखते हुए। लेकिन खैर, जैसा मौसम आज साफ है, धूप निकली हुई है, ऐसे ही मौसम अगर कल भी साथ दे रहा होगा तो उम्मीद है लोकतंत्र के इस त्यौहार में वोटिंग बढ़ेगी। मैं आपसे भी अपील कर रहा हूँ, आप वोट जरूर निकलें, जिसको भी वोट देना हो दें, लेकिन वोट जरूर दें। और मैं दिखा रहा हूँ आपको तमाम तस्वीरें कैसे नितिन नवीन के आवास की, जहाँ पर तमाम जो पार्षद हैं, मेयर हैं, नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो सभी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। बातचीत हो रही है, क्योंकि दोपहर बाद नितिन नवीन को निकलना है और उनकी ही सीट है, वो राज्यसभा चले गए, इसलिए ये सीट खाली हुई है। तो कांटे की टक्कर है। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या वो कहते हैं। लेकिन मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। उम्मीद है आप कल वोट देंगे, जिसे मन उसे देंगे, लेकिन वोट जरूर देंगे। देखिए, कई जो पार्षद हैं वो मिलकर निकले हैं नितिन नवीन से। कैसी रही मुलाकात? बहुत अच्छा मुलाकात रहा और पूरे बांकीपुर के विधानसभा का चुनाव कल वोटिंग होना है। इस पर हम लोग एकदम पूर्ण विश्वास है कि 75,000 से ज्यादा वोट से जीतेंगे। तो रहिएगा सुबह से? एकदम सुबह से हम लोग को हर जगह पे दिया गया कि घर घर से कैसे वोट निकले, पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान फिर जलपान। क्या मतलब अच्छी सकारात्मक बात हुई है? बहुत ही सुंदर बात हुई है। और बांकीपुर में हम लोग को जितना भी पार्षद है सब लग के, और जीत तो हमारी हुई है, जीत का मार्जिन बढ़ाना है। समझ आपकी गए? हो गई आप? हाँ, वो तो आश्वस्त है हम लोग, जीत तो हो गया। 200%। हाँ हाँ, मार्जिन को बढ़ाना कि 1 लाख हम लोग का टारगेट है कि 1 लाख वोट से जीतेंगे। तो वोट पड़ना भी तो चाहिए। और एकदम अबर जो है ना, रिकॉर्ड मत उपचुनाव में, रिकॉर्ड मत और जितना भी रिकॉर्ड सब ध्वस्त होंगे। क्या लगता है, थोड़ी नाराजगी थी पहले, अब ठीक है? एकदम बिल्कुल सब अच्छा हो गया, शुभ है। हाँ। और मुन्ना भैया बोले 1 लाख मत से इस बार हम देंगे ना। हम तो वोटर्स निकला, पूरा नगर निगम का पार्षद निकल चुका है, पूरा दिन भर रहिए ड्यूटी पर। दिन भर आज से लेके कल तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाता, जब तक वोटिंग नहीं होता, हम लोग रोड पर रहेंगे और एक एक मतदाता को हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। हम लोग मतदाता से आग्रह भी किए थे कि जो बाहर पड़ रहे वो लोग भी वापस आ जाए। अब खूब बढ़िया से जीतेंगे। 3 तारीख को होली दिवाली सब होगा। बिल्कुल स्पष्ट है, पिछले कितने टर्म से यहाँ भाजपा जीत रही है। सामने प्रशांत किशोर है ना। कोई प्रशांत किशोर को पिछले 2025 के विधानसभा चुनाव में जमानत नहीं बचाए, पूरे उम्मीदवार खड़ा किए थे। ये अपने यहाँ क्या चुनौती नहीं? तो बहरूपिया है, समझ गए ना। हारेंगे, जैसे विलोपित हो जाता है ना, उसी विलोपित हो जाते हैं। क्या मतलब लड़ाई है यहाँ पर? आरजेडी भी तो है, अब तो तेजस्वी यादव भी मैदान में कूदे। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी पटना जो है भाजपा का क्षेत्र रहा है, आज भी है, कल भी है। कोई कैंडिडेट नहीं, पीके को कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो चुनाव लड़ रहे अपना पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए। कहते हैं कि 3 साल से हम घूम रहे हैं, एक काम प्रशांत किशोर दिखा दे। बिहार में सरकार में है, क्यों काम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम सरकार में नहीं रहेंगे तो काम नहीं करेंगे। जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते, जरूरी है सरकार में आना। एक काम दिखा दे, खाली धनबल बांटना है, पैसा बांटना है, वही काम होता है। काम करके दिखाइए। नहीं जीत पाएंगे वो। कोई सवाल नहीं है। धन बल से उनका धन भी ले लेंगे, बल भी लेंगे, लेकिन वोटवा देंगे कमल छाप के नीरज सिन्हा जी को। देखिए, तो ये तैयारी है पार्षदों की, कैसे हर तरफ उमंग है, उत्साह है पार्षदों में। मुलाकात के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं, मेयर भी खुद मिलकर निकले हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके मिलने का सिलसिला जारी है। क्या कहना है, सभी की ड्यूटी लगाई गई है, सभी सुबह से ही रहेंगे, आज से ही निकल गए हैं। वोटर्स को अपने घर से निकलवा कर बूथ तक पहुंचाएंगे, उन्हें वोट दिलवाएंगे और विजयी बनाने का जो लक्ष्य दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से नीरज सिन्हा को जिताने के लिए, देखना होगा कितना सफल होता है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।